एक ऐसा शिव मंदिर जिसे 17 बार मुस्लिम शासकों ने तोड़ा क्योंकि इसका शिवलिंग हवा में तैरता था। और क्या आज भी इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की स्यमंतक मणि छुपी हुई है? भारत में आप ईस्ट से वेस्ट में जाइए या फिर नॉर्थ से साउथ में, कुल मिलाकर आपको 30 लाख से भी ज्यादा मंदिर मिलेंगे और हर मंदिर का अपना एक खास इतिहास। लेकिन आज हम जिस मंदिर की बात करने जा रहे हैं ये सबसे अनोखा है। कहते हैं इसे मुगलों ने कुल मिलाकर 17 बार तोड़ा, लेकिन मजाल कोई इस मंदिर का बाल भी बांका कर पाया हो। ये मंदिर तब भी था, आज भी है और कलयुग के अंत तक विराजमान रहेगा। मैं बात कर रहा हूं महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे खास और ऐतिहासिक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर की। भारत की डायमंड सिटी गुजरात के वेरावल पोर्ट प्रभास पटन पर लोकेटेड है सोमनाथ मंदिर, जिसके इतिहास की सबसे काली घटना थी 1025 ईसा पूर्व की वो भयावह रात जब मोहम्मद गजनी की सेना ने सोमनाथ मंदिर पर तूफान की तरह हमला बोला, खजाना लूटा और शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की। ये वो रात थी जब अरब सागर की लहरें खामोश थी, लेकिन वेरावल की जमीन खून से सनी थी। लेकिन उस रात के बाद भी सोमनाथ मंदिर बार बार टूटा, फिर भी हर बार और शानदार रूप से खड़ा हुआ, मानो कोई अलौकिक शक्ति उसकी रक्षा कर रही हो। लेकिन सोमनाथ मंदिर के इतिहास के बारे में जानने से पहले जरूरी है ये जानना कि आखिर इस मंदिर को बनाया किसने था और हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। Who made सोमनाथ टेम्पल? अगर सोमनाथ मंदिर की नींव या फिर फर्स्ट कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले इसे किसी इंसान ने नहीं बल्कि खुद सोमदेव यानी कि चंद्रमा ने बनवाया था। और इस कथा को सनातन धर्म के 4 वेदों में से एक ऋग्वेद में विस्तार से बताया गया है। दरअसल एंशिएंट टाइम में राजा दक्ष की 27 बेटियां थी जिनका विवाह चंद्रदेव से हुआ, लेकिन चंद्रदेव अपनी सबसे छोटी पत्नी से ज्यादा प्यार करते थे। राजा दक्ष ने इसे अपनी बाकी पुत्रियों के साथ अन्याय समझा और चंद्रदेव को श्राप दिया, आज से तुम अपना लस्टर यानी कि तेज खोते चले जाओगे। इसके बाद चंद्रदेव मुरझाने लगे, उनका तेज फीका पड़ गया। बेबस और दुखी चंद्रमा ने ब्रह्मा जी से मदद मांगी। ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम प्रभास पटन जाओ, जहां त्रिवेणी संगम में कपिला, हिरण और सरस्वती नदियां मिलती हैं, वहां महादेव की तपस्या करो। चंद्रदेव ने वहां पर एक शिवलिंग को स्थापित किया और कठोर तप शुरू किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं प्रकट हुए और महादेव ने उन्हें उनकी चमक तो वापस कर दी, लेकिन दक्ष का श्राप पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तब महादेव ने चंद्रमा से कहा, अब से तुम्हारा तेज 15 दिन बढ़ेगा और 15 दिन घटेगा। यही रीजन है कि आज तक चंद्रमा शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में घटते हुए साफ तौर पर नजर आते हैं। श्राप से मुक्त होते ही चंद्रमा ने गुजरात के त्रिवेणी संगम पर महादेव का एक मंदिर बनवाया और महादेव से एक और वरदान मांगा कि वो हमेशा उसी शिवलिंग में विराजमान रहे। शिव ने भी ये स्वीकार किया और तब से यह मंदिर सोमनाथ यानी कि चंद्र के नाथ नाम से महादेव का पहला ज्योतिर्लिंग बना। वहीं अगर इतिहास में कोई मंदिर बार बार तोड़ने के बाद आज भी सेव है तो वो है सोमनाथ मंदिर। डिस्ट्रक्शन हिस्ट्री ऑफ सोमनाथ टेम्पल। हिस्टोरियंस बताते हैं कि महमूद गजनी के कोर्टयार्ड और अरेबिक फिलोसोफर अल बेरोनी ने 1017 ईसा पूर्व में जब इंडिया विजिट किया तो उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में सोमनाथ मंदिर का भी जिक्र किया था। कहते हैं इसके बाद ही सोमनाथ टेम्पल के चार्म से इंस्पायर होकर 1026 ईसा पूर्व में मोहम्मद गजनी ने अपने 5000 सिपाहियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया और पूजा कर रहे 50,000 लोगों को बेरहमी से मारकर मंदिर को तोड़कर उसके ज्योतिर्लिंग को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही उसने इस आक्रमण में मंदिर का मुख्य चंदन का दरवाजा और 20 मिलियन दिनार को भी लूट लिया। कहते हैं वह रात इतनी भयानक थी कि पत्थर भी चीख उठे थे। हालांकि अल बेरोनी ने गजनी के इस एक्ट को क्रिटिसाइज भी किया
और कहा कि गजनी के आक्रमण का मकसद केवल हिंदू मंदिर को तोड़ना नहीं था, बल्कि अपने राइटियस आइकनोक्लाज्म ऑफ इस्लाम को भी सेटिस्फाई करना था। वहीं फारसी कवि फरकी सिस्तानी के अनुसार यहाँ से लूटे गए धन का इस्तेमाल गजनी ने किलों, मस्जिदों और महलों के निर्माण में किया था। वहीं गजनी के हमले के बाद 1038 ईसा पूर्व में गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसे रिकंस्ट्रक्ट कराया। इसके बाद मंदिर के टूटने पर दोबारा पुनर्निर्माण का यह सिलसिला लगातार चलता रहा। 1169 ईसा पूर्व में चालुक्य डायनेस्टी से गुजरात के किंग कुमार पाला ने सोमनाथ मंदिर को दोबारा बनवाया और इसमें हीरे, जवाहरात और कई तरह के नगीने और मणियों से इसे सजा दिया। लेकिन 1299 ईसा पूर्व में इस मंदिर पर फिर एक बार गुजरात अभियान के दौरान क्रूर मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ी और उसने और उसके सेनापति उलूग खान ने वाघेला के राजा कर्ण को हराकर फिर से इस मंदिर को लूट लिया। कुछ हिस्टोरियन जैसे कि अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, खजाइन उल फुतूह ने अपनी इस्लामिक किताबों में और जिन प्रभा सूरी ने विविध तीर्थ कल्प में विस्तार से इस बात का उल्लेख भी किया है। इसके बाद फिर से सौराष्ट्र के राजा महिपाल प्रथम ने 1308 ईसा पूर्व में मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और फिर उन्हीं के बेटे खेगार ने इसमें एक शिवलिंग की स्थापना कराई। इसके बाद फिर से 1395 ईसा पूर्व में गुजरात के आखिरी गवर्नर जफर खान ने मंदिर को दोबारा तोड़ा, लेकिन मंदिर फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया गया। यह सिलसिला रुका नहीं। 1451 ईसा पूर्व में गुजरात के सुल्तान महमूद बगेड़ा ने फिर से मंदिर को बुरी तरह लूटा और फिर जब मुगल राज्य आया तो उसके सबसे क्रूर राजा औरंगजेब ने बाकी मंदिरों के साथ सोमनाथ मंदिर को भी नहीं छोड़ा और 1665 ईसा पूर्व में इसे न सिर्फ लूटा और तोड़ा गया, बल्कि ये धमकी भी दी गई कि अब अगर किसी हिंदू राजा ने सोमनाथ मंदिर को दोबारा से बनवाया या पूजा करनी शुरू की तो इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। कहते हैं 1706 ईसा पूर्व के अंत में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर को भी मस्जिद में बदलने का फरमान जारी किया था, लेकिन 1707 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु के बाद यह फरमान धरा का धरा रह गया। लेकिन फिर 1783 ईसा पूर्व में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने दोबारा से इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इस वजह से इस मंदिर को अहिल्याबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वहीं उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया और 1951 में सार्वजनिक धन का उपयोग कर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। फिर 11 मई 1951 को राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की और आखिर में साल 1995 भारत के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे जनता और शिव भक्तों के हाथों सौंप दिया और इस तरह ये मंदिर आज भी अपनी भव्यता और सुंदरता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। साइंटिफिक मिस्ट्रीज ऑफ सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि रहस्यों का खजाना है जो विज्ञान को भी चुनौती देता है। इसका मुख्य आकर्षण था हवा में तैरता शिवलिंग। इसका उल्लेख स्कंद पुराण और लोक कथाओं में भी मिलता है, जिसके अनुसार सोमनाथ का शिवलिंग हवा में तैरता था। अल-बेरूनी ने अपनी किताब में लिखा है कि ये चुंबकीय पत्थरों का कमाल था। वैसे सोमनाथ मंदिर के इस चमत्कार को देखकर महमूद गजनी के भी होश उड़ गए थे और इसीलिए उसने इस मंदिर को तोड़ना ही सही समझा। लेकिन सवाल है, क्या सोमनाथ मंदिर का हवा में तैरता शिवलिंग प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग थी या फिर कोई दिव्य शक्ति? अगर ये चुंबकीय पत्थर थे तो आखिर ये गए कहां? क्या गजनी ने उन्हें भी लूट लिया था या फिर वो आज भी इस मंदिर के नीचे छुपे हुए हैं? खैर, ये एक बड़ा रहस्य है, लेकिन इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है 6ठी सदी का बाण स्तंभ, जो कि सोमनाथ मंदिर में आज भी मौजूद है, जिसके शिलालेख में लिखा है कि यहाँ से अंटार्कटिका तक कोई जमीन नहीं है। आधुनिक विज्ञान इसे सही मानता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब उस जमाने में ना कोई सैटेलाइट थी ना ही नक्शे थे, तो आखिर ये कैसे पता लगाया जा सका कि अंटार्कटिका तक कोई भी जमीन नहीं है? और तो और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की संयमंतक मणि, जो कि धन ऊर्जा बिखेरती है, वो भी इस मंदिर में आज भी मौजूद है। लेकिन कहां पर है
कोई नहीं जानता। मंदिर का 150 फुट ऊंचा शिखर, 10 टन का कलश और 27 फुट का ध्वज, चालुक्य शैली की भव्यता को दर्शाने वाले ये रहस्यमय मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि विज्ञान, आस्था और चमत्कार का संगम है। स्कंद पुराण कहता है, सोमनाथ दर्शनम पुण्यम सर्व कामना सिद्धिदम, यानी सोमनाथ के दर्शन से हर मनोकामना पूर्ण होती है। और आज भी यहाँ भक्त अपने दुख छोड़कर सिर्फ सुख और शांति ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस सोमनाथ मंदिर की जिसने बार बार विदेशी मुस्लिम शासकों का आक्रमण झेला और बार बार तोड़े जाने के बावजूद दोबारा से उठ खड़ा हुआ। आशा करता हूं ये महत्वपूर्ण जानकारी आप अपनी आने वाली पीढ़ी को अवश्य देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।